हमने हमेशा उनसे किनारा किया और उस पर आपत्ति जताई जहाँ पे जरूरी था। आज चूंकि इतनी बड़ी बात है और इस पे अगर हम टीका टिप्पणी करें तो मैं नहीं समझता कि ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर सुर बदलें कुछ चीज़ों पे, क्योंकि हकीकत को मानना चाहिए। और क्योंकि 70 साल दफा 370 इस देश के आइन का हिस्सा रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत सी एतराज़ात थे, कुछ पार्टीज का एजेंडा भी था। अगर उन्होंने ये किया एक तरफा है। और हम पहले भी मिले थे, उसमें श्याम जी भी, हम सारे साथ थे, प्रधानमंत्री जी थे, एक ज्वाइंट डेलीगेशन भी गया था, कुछ चीज़ों पे हमने बात करी थी, लेकिन उसके बाद कुछ और निकला। और दो बड़े नेता 5 अगस्त से पहले भी मिले थे प्रधानमंत्री जी, और बड़े आश्वस्त नजर आते थे, बाद में कुछ और निकल गया था। हम उम्मीद करेंगे अब ऐसा कुछ नहीं होगा और अच्छी तरफ, पॉजिटिव तरफ लोग सारे चले। हमें कोई इतराज नहीं, अपना अपना एजेंडा ढंग से जो है वो चलता रहेगा। डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, जो जायज बात है उस पर कहीं ना कहीं जो है वो गुंजाइश होती है। हम थोड़ा थोड़ा अलग हैं, इसलिए तो इतनी पार्टियां हैं। 8 दल वहां थे और कुछ दल जम्मू के, जब बाकी जिन्होंने एतराज किया कि जब नहीं थे, वो भी अगर होते तो क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन जो थे वो इसीलिए अलग अलग दल हैं कि उनका अपना अपना नारा है। नारा देश हित में हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो, इतनी सारी गुंजाइश इस डेमोक्रेसी में है, इंडिया की डेमोक्रेसी में। हाँ, जो चीज़ बिल्कुल आपत्तिजनक है उस चीज़ पे हमने भी हमेशा एतराज जताया और उस पर हम भी समझते हैं कि वो सोच छोड़नी चाहिए कि आपको जिससे देश की भावना को ठेस पहुंचे या दूसरे लोगों को ठेस पहुंचे, अपने अधिकार की बात करना वो जम्मू का भी हक है, कश्मीर का भी हक है, और अपने अपने ढंग से हम सबको करनी चाहिए बात, उसमें कोई शक नहीं। और अभी ये कह रहे थे कि जो पीछे कहीं अगर गलतियां हुई है उनसे भी सीखना चाहिए। रविंद्र जी, इस स्टेप से आगे बढ़ूंगा। आप आज अब उनको ठीक कहीं करना ना कहीं चाहिए। जो इंडिकेशन है, रविंद्र जी, डीलिमिटेशन का इशारा तो हो गया है। रविंद्र जी, डीलिमिटेशन का इशारा तो हो गया है, मगर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। कितनी कांग्रेस तैयार है चुनावों के लिए, और क्या कांग्रेस आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अगले 6 से 9 महीने के अंदर जो है चुनावों का बिगुल बच जाएगा, क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस एक बार फिर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का दामन थाम सकती है, या ज्वाइंट पोल के लिए प्लानिंग करेंगे? देखिए, ये बहुत ही कबलत वक्त होगा। डिलिमिटेशन कमीशन तो एक साल, पिछले साल 4 मार्च से बना है, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड में या कहीं सामने नहीं आए थे प्रत्यक्ष रूप से कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। हम चाहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन आगे मगर बढ़े। इंडिकेशन तो हुई है जल्द हो जाएगा। पहले तो स्टेट हाई कोर्ट के होते थे, अब चूंकि जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट बना है 2001 में पार्लियामेंट में, तो उसके तहत ये बना है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हम चाहेंगे वो आगे बढ़े। बाकी जब चुनाव आते आते तैयारियां तो पॉलिटिकल पार्टीज हर एक को तैयार रहना चाहिए और रहते भी हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे 2 सीनियर साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हम इकट्ठे रहे हैं, और इनको भी पता है कि कांग्रेस पार्टी तो सारी पार्टियां तैयार रहती हैं, हम उसी तरह से तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। चुनाव लड़ना है, बाकी चुनाव से पहले जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो तो इतने जल्दी फैसला भी नहीं होता, और आपको पता है कि ये नेशनल पार्टी है, ये मामले कहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसके बारे में आगे सोचेंगे। लेकिन हमारा एजेंडा, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांत, उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। मगर कॉम्प्रोमाइज करने की अगर बात कर रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी ना, क्योंकि अंदर खाने से बातें चल रही हैं। आप भी जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं, अगर चुनाव होते हैं तो कुछ तो सोचा होगा। पहले तो बात यह है कि अनसर्टेनिटी थी, अभी भी है। चलो अब नजर आता है कि अगले 6 से 9 महीने में आपने ठीक कहा चुनाव होना चाहिए, लेकिन अनसर्टेनिटी तो बनी थी। जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया है, यूटी हो गई है, यूटी में चुनाव होंगे, स्टेट में होंगे, अभी भी पता नहीं, और उसके बाद कब होंगे, डिलिमिटेशन बैठा है। तो जब एक चीज आपको पता लगता है कि इम्तिहान आ रहा है, उसकी डेट आती है तो तैयारी होती है। इसी तरह सियासत में भी ऐसे ही होता है कि अब गतिविधियां जरूर बढ़ेंगी, लेकिन कोरोना भी तो 1-1.5 साल से जो है ज्यादा गतिविधि किसी को भी नहीं करने दे रहा। चलिए, जिस दिन तारीख होगी तैयारी होगी। श्यामलाल जी, और उस वक्त भी खतरे थे। श्यामलाल जी, बीजेपी क्या सोच रही है?
क्योंकि कल कविंदर गुप्ता जी ने कल स्टेटमेंट दिया है कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे। सीनियर नेता है आपके, अगर होते हैं तो बीजेपी क्या टारगेट लेके चल रही है, गठबंधन की सरकार या अपने बलबूते पे अपना मुख्यमंत्री? देखो, ये बातें जो हैं अभी मुझे लगता है कि प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग। किसी भी मैं तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, और ये जो डोमेन होती है ये हमारी पार्टी हाईकमांड की होती है, और उसमें सब लोग मिल बैठ के बैठेंगे। तो इन चीज़ों पे मैं अभी कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता और कुछ भी नहीं कहना चाहता। लेकिन कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, और खसूसन तौर पर बड़े जो बड़े नेशनल पार्टी होती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा कुछ तो जानते हैं, कुछ तो बताएंगे शाम जी। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसी के लिए स्ट्रेंथ करती रहती है, और वो पोलिंग बूथ से लेके अखिल भारतीय जो हमारे अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा तक आप देख रहे होंगे कि 18 महीने की जो कोविड की महामारी रही है, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, तो वो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत से जानी और माली नुकसान भी हुए, लेकिन यही ये चीज होती है। लेकिन अभी तो ये बहुत प्रीमैच्योर है ये कहना कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह की रूपरेखा होगी। ये तो सारी चीजें जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब शुरुआत हो गई है, बिगनिंग हो गई है। सबसे पहले ये था कि तमाम जितनी भी नहीं, मगर कुछ सामने टारगेट तो रखा होगा ना कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री अपने बलबूते पे बनाएंगे, सेम पेज पे आना। और ये एक बहुत ही, मैंने तभी कहा है कि कल का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है, कि जिस तरह से एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर में, और वो बॉडी लैंग्वेज भी आप देख रहे थे। उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग अलग अलग पार्टियों के जो नेता थे, चाहे वो कश्मीर से थे, रीजनल पार्टी के थे, नेशनल पार्टी के थे, और किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की, तो ये एक अच्छी, और मुझे लगता है कि इस रियासत के लिए और रियासत के लोगों के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। डेमोक्रेसी में सरकार उसी की बनेगी जिसके लेजिस्लेटर ज्यादा होंगे। बट अभी ये प्रीमैच्योर है, क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो डिलिमिटेशन करवाना है। और डिलिमिटेशन जो हमारे साथियों ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट मैनर से हो, कम से कम ये बात नहीं हो कि जो पिछली दर्दें यहाँ के लोगों ने वो जज सहन किए हैं उस किस्म की बात नहीं हो। जिस रीजन का भी हक मिलता है, जिस इलाके का हक बनता है, उसको वो चीज मिले। तो यही प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी की होगी। और इलेक्शन के लिए 24/7 जो है वो भारतीय जनता पार्टी, अभी 5 महीने पहले तो डीडीसी की इलेक्शन हुई, उससे पहले बीडीसी की इलेक्शन हुई, उससे पहले बिल्कुल। मैं फिर मेरा सवाल शाम जी वही है, क्योंकि आप जानते हैं ये कंटिन्यू प्रोसेस है। उसी तरीके से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो भी हमेशा इलेक्शन के लिए जो है वो कमरबंद रहती है, तैयार रहती है। श्याम जी, मेरा सवाल फिर वही है कि मुख्यमंत्री बनाने की, अपना जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने की बीजेपी बातें करती रही है, वही कमिटमेंट अभी भी है। चुनाव जब भी होंगे, 6 महीने में हो, साल में हो, कमिटमेंट है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो जो डीडीसी चुनाव हुए हैं उसमें 75 सीटें आपको मिली हैं, यानी कि जो बीजेपी अगर देखें जम्मू कश्मीर के बजाय सिमटी है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ, तो कैसे प्लानिंग होगी फिर या गठबंधन? अगर आप वोट शेयर देखेंगे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखेंगे तो वो उसमें डीडीसी में अगर आप देखेंगे तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। और अगर ये इतिहास देखेंगे दोनों नेशनल पार्टी का, मैं अब इसमें भी डिफाइन कर देता हूं जो थोड़ी बहुत मुझे जानकारी वहां से भी है। कांग्रेस का इतिहास उठा के भी देखें, 1983-80 से लेके के कांग्रेस को भी 4 या 5 सीटें जो है, हालांकि उनकी अप्रोच रही है कहीं ना कहीं अपीसमेंट की वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को क्या शेयर जो है वो वहां से मिला है कश्मीर से। लेकिन हम उस तरह से नहीं देखते हैं। तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, वो मेरी उस समय भी था कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हो सकता, चाहे मैं कांग्रेस में रहा हूं, और आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। और हमारी ये है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर तो कम से कम लेजिस्लेटर बनाएंगे ना,
कि मैंने कहा कि जी बड़ी प्री मैच्योर है, लेकिन मेरी पार्टी का तो ये है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू से होगा, लेकिन पहले उतने लेजिस्लेटर जो है कहां से कितने जीत के आते हैं, वो सच्चाई भी जो है वो दीवार पे लिखी हुई होनी चाहिए। तो इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और चीफ मिनिस्टर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्या क्या समझते हैं विक्रम जी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना रही है, अपनी पार्टी क्या सोचती है? देखिए जनरल साहब, सबसे पहले बातें तो चली थी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, अल्ताफ बुखारी साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले सब चुनाव में लगभग पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने भरपूर समर्थन किया है और उनका साथ दिया है। और आज जब समय आया है, डिलिमिटेशन की कमीशन बैठी है और जैसे रविंदर जी ने अपने खदशात जताए और श्याम जी ने भी, हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय नेता हैं, जम्मू की खुसूसन बात हमेशा करते आए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो पहली गलतियां हुई हैं वो दोहराई ना जाएं, और वो गलतियां दोहराई ना जाएं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज टोटली मुझे लगता है केंद्र सरकार के ऊपर है। और जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है, जिसमें उन्होंने कहा रविंदर जी ने कि बाकी लोगों को एक्सेस नहीं है वहां तक, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना पक्ष बदला है और वो भी चाहते हैं कि वो अब अगर उनको कमीशन बुलाएगा वो पेश होंगे। मुझे लगता है सारे शेड्स के जो लोग हैं उनसे चर्चा, विचार का आदान प्रदान होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है जम्मू की, जो इतने सालों से जम्मू में, मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, जो कश्मीरी हेजेमनी के नीचे रहा और जम्मू को उसका पॉलिटिकल शेयर जो ड्यू था वो नहीं मिला, आज उसको अंडू करने का, आज उसको बदलने का, आज उसको दुरुस्त करने का मौका इस कमीशन के पास है, इस सरकार के पास है। और जम्मू के लोगों की पूरी उम्मीदें हैं कि जो 70 साल से बीजेपी जिस भेदभाव को की बात करती थी, जिसकी भेदभाव की बात हम सब लोग करते थे, तो ऐसा ना हो कि वही इतिहास अपने आप को दोहराए और फिर जो जम्मू है वो नुकसान में रहे। कहीं ना कहीं बराबरी, हम हमेशा, बुखारी साहब का देखिए एजेंडा में बिल्कुल क्लियर है कि हम मतलब अपनी पार्टी बात उठाएगी कि कहीं ना कहीं सीटें बराबर हों, उसके लिए बीजेपी से उम्मीद है। और अगर बीजेपी जो चुनाव जब आएंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस पार्टी का बनेगा, वो अभी बहुत प्रीमेच्योर है कहना। हर पार्टी ये उम्मीद करती है कि उनका मुख्यमंत्री होगा, पर हम ये समझते हैं, जैसे श्याम जी ने भी कहा, बिल्कुल सब कोशिश करेंगे। कांग्रेस किस पार्टी का बनेगा। विक्रम जी, समय की कमी है, मैं रविंदर जी के पास चलना। रविंदर जी, कांग्रेस का वोट शेयर लगातार नीचे गया है और श्यामलाल जी आपके पुराने साथी रहे हैं। क्या कश्मीर में आप देखें तो आपका काफी बुरा हाल है कांग्रेस का, कैसे चुनाव कैसे? देखिए, बात यह है कि वोट शेयर की बात ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस हालात में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, किसी को निकलने नहीं दिया गया, ओपोजिशन के तमाम लीडर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अंदर रहे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस रही। आवाज आ रही है मेरी? और हेलो, और दूसरी बात यह है कि श्याम जी विक्रम जी को नाराज कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बताइए। तो हमारा ही बनेगा, लेकिन बात यह है कि बीजेपी का पिछला इतिहास ऐसा नहीं है, इनको भी तो वादा किया था उन्होंने, और ऐसा इतिहास अब श्याम जी गए शायद बदले, लेकिन यह है कि दो एमएलए की पार्टी, सजाद लोन साहब को अगर फैक्स खराब ना होता सत्यपाल मलिक जी का, तो जम्मू के 26 विधायकों ने लिख के दे दिया था कि इनको चीफ मिनिस्टर बनाओ। तो आज जम्मू की बात करते हैं, अभी तक के इतिहास में कांग्रेस से ही जम्मू का चीफ मिनिस्टर रहा है, चाहे वो अपने मेरिट में रहा है, वो उसका नाम गुलाम नबी आजाद है, क्योंकि हमारे पास सीटें कम रही। सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मिला था, लेकिन चीफ मिनिस्टर 6 साल के लिए पीडीपी का मिला। रविंद्र जी, समय की कमी है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मगर सवाल बार बार यही उठता रहा है कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर कब होगा। अब देखना है कि कब और कैसे कहीं ना कहीं सरकार बनेगी। ये तो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद साफ हो जाएगा, कौन सी पार्टी किस तरह से वोट शेयर अपना बढ़ाएगी, किस तरह से बीजेपी 25 जो सीटें पिछली बार आई थी उससे ऊपर जाएगी, किस तरह से अपनी पार्टी में आए तमाम जो नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से आकर अपनी पार्टी बनी है वो परफॉर्म करेंगे, या फिर कांग्रेस जो है इसमें अपना परचम लहराएगी।
आने वाले समय में पता चलेगा। मगर आज की रियासत की सियासत में बस इतना ही। शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है, कहीं ना कहीं आगे भी बेहतर होगा और जल्द जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लौटेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।